आपसे नमस्कार, मैं क्लेरिफाई से अगर आज हम बात करने वाले अटल सेतु ब्रिज के बारे में, जो कि अब बनकर तैयार हो चुका है और साथ ही इसका 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुभारंभ भी कर दिया गया और जिसका यातायात अब चालू हो गया है। साथ ही ये पुल जो कि समुद्र के बीचों बीच मुंबई में बना बहुत ही लंबा पुल माना जा रहा है। साथ ही जितना लंबा ये पुल है उससे ज़्यादा लंबा समय इसे तैयार करने में लगा और इसकी कोस्ट लागत भी बहुत ही अधिक है। साथ ही इसे बहुत ही विशेष पुल माना जा रहा है और साथ ही ये 6 राज्यों की सीमाओं को भी आपस में जोड़ता है और जो कि ये बहुत ही खास पुल माना गया और साथ ही जिससे इसमें रास्ते तो बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लागत से बना हुआ पुल है और जो कि ये भारत के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण पुल माना जा रहा है और जो वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसकी खास बात और इसकी विशेषता क्या है और इसके महत्व के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारत का सबसे लंबा पुल जो कि अटल सेतु अब बनकर तैयार हो गया और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है और जिसकी 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ कर दिया और जिसका शिलान्यास 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था और साथ ही जिसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और ये सबसे लंबे समय में तैयार होने वाला भारत का सबसे लंबा पुल है जो कि समुद्र के बीचों बीच में बनाया गया और ये बहुत ही खास और विशेष पुल भी माना जा रहा है। अटल सेतु अरब सागर के ठाणे क्रीक पर अब 22 किलोमीटर लंबा ये पुल बनकर तैयार हो गया। यह अटल सेतु ब्रिज जो कि 12 जनवरी 2024 को चालू हो गया और जो जनता के लिए बहुत ही अद्भुत सौगात है और यह मुंबई में बनाई यह पुल देश का सबसे लंबा पुल है और हर रोज इस पुल में 70,000 यात्रियों भी सफर करने का अनुमान लगाया जा रहा है और जिसमें सफर के खर्चे में भी बहुत कमी और आ सकती है और यात्रा की दूरी भी कम हो जाएगी जिसमें 70,000 लोग 2 घंटे तक का सफ़र 15 से 20 मिनट में पूरा करने में सक्षम हो सकेंगे और ये दोनों जगह के खर्चे को बचाएगा और दूरी को कम भी करेगा। अटल सेतु ब्रिज का पूरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी सेविये हवा सेवा अटल सेतु है और ये अरब सागर से ठाणे किड़क पर 22 किलोमीटर लंबा कैरिजवे हाई लेन पुल है और जो कि अटल सेतु मुंबई से सेवरी को रायगढ़ जिले के चिरले से जोड़ता है। पहले इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक STHL के नाम से भी जाना जाता था जो कि अब बहुत ही ज्यादा अटल सेतु के नाम से प्रचलित हो रहा है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस पुल को बनने के लिए इतना ज्यादा समय क्यों लगा, साथ ही इसकी कॉस्ट लागत क्या है और साथ ही ये इतना लंबे समय में तैयार होने वाला और इतना लंबा पुल की खास विशेषताएं क्या है और आखिर इसको पुल को तैयार करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। इस पुल के लिए सबसे पहले जो विचार विमर्श शुरू किया गया था वो 1962 में किया गया था जिसमें मुंबई के मेट्रोपोलिटन पर क्षेत्र पर सड़क परियोजना प्रणाली के अंतर्गत इस पर विचार विमर्श किया जाता और जिसके बाद इसको ये डिस्कस किया जाता है कि अब इसमें एक पुल की जरूरत है। समुद्र के बीचों बीच रास्ता होते हुए जाएगा जो कई सीमा से मिलेगा, लेकिन इसमें इसकी कार्यगति इतनी धीमी होती है कि इसकी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो बनकर 1994 में तैयार होती है। मतलब कि जब इस रिपोर्ट को तैयार करने में पूरे के पूरे 34 सालों का समय लग जाता है जो कि बहुत ही सोचने पर मजबूर करता है और ये उस समय की सरकार की जो कार्य गति है उसको भी बताती है। जिसके बाद रिपोर्ट तो 34 साल बाद जो कि 1994 में पेश की गई थी वो बनकर तैयार हो जाती है, लेकिन इस पे कार्य पे शुरू करवाने के लिए टालम टोली चलती रहती है जो कि 2006 को फिर से इस टेंडर को वहाँ पे देखा जाता है कमेटी द्वारा और इसे रिपोर्ट पर देखा, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा काम टल जाता है और जिसके बाद फिर 10 साल बाद 2016 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस कार्य के लिए इसमें पहला शिलान्यास जो कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा करवाया जाता है और जिसके बाद जब जाके ये 2018 में इस पर कार्य शुरू होता है और जो कि कोविड आने के बाद ये और धीरे होता जाता है और जिसके बाद धीरे धीरे ये बनते बनते फिर ये 2024 को तैयार होकर कंप्लीट होता है और जिसका शुभारंभ 12 जनवरी 2024 को कर दिया जाता है कि जो अब 2024 में कंप्लीट हुआ और जो कि ये देश का सबसे लंबे समय तक बनकर तैयार होने वाला और सबसे लंबा पुल भी बन गया और जिसके बाद ही ये बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। अब जान लेते हैं कि इस अटल सेतु पुल को बनाने में कितना खर्चा लगा और साथ ही इसका क्या बजट रखा गया था और ये उसके बाद कितने बजट में ये बनकर तैयार हुआ। ये अगर हम अटल सेतु के निर्माण के बजट की बात करें तो ये कंप्लीट जो कि बनकर तैयार हुआ है वो 17,840 करोड़ रुपए की लागत से भी अधिक में बनकर तैयार हुआ है और जिसका अनुमान लगाया जा रहा है। अगर हम RTI के द्वारा दिए गए आंकड़ों की जानकारी के अनुसार बात करें तो इसे पहले ब्रिज की जो लागत सीमा थी वह 14,712.70 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी और लेकिन कोविड-19 के आने के कारण लॉकडाउन लगने की वजह से इसमें देरी हुई और जिसके कारण इसके जो कि बजट भी बढ़ गया और कोविड-19 आ जाने के कारण से जो इसका पहले का जो बजट रखा गया था इस ब्रिज का जो कि 14,712.70 करोड़ रुपए का था जो कि बाद में बढ़कर 17,840 करोड़ रुपए की लागत को भी पार कर गया और तब से
से ही इस पुल के जो कि सबसे लंबे समय में बनकर तैयार होने वाला सबसे लंबा पुल भारत देश का बन गया, जो कि सबसे ज़्यादा महंगा और सबसे ज़्यादा लागत लगने वाला पुल बनकर तैयार हुआ, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जान लेते हैं कि अटल सेतु जो कि भारत का सबसे महंगा और सबसे लंबे समय में बनकर तैयार होने वाला और सबसे ज़्यादा लागत वाला पुल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लोगों के लिए और मुंबई के लोगों के लिए। अतः 17,840 करोड़ से भी अधिक लागत का ये पुल बनकर तैयार हो गया है, जो कि हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और ये अटल सेतु मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा, जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए ये पुल तरक्की के लिए नए नए अवसर खोज के देगा, और जो कि ये भारत की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाने में और भारत के विकास की नई बुनियाद है। साथ ही अटल सेतु पुल में जो कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ब्रिज में रोजाना जो कि 70,000 से भी ज़्यादा यात्री सफ़र करेंगे, जो कि ये यात्रा बहुत ही आसान मानी जा रही है और ईजी होगी। साथ ही इसमें यात्रियों का ध्यान रखते हुए भी यहाँ पे 400 जो कि कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल और सुरक्षा के उद्देश्य से साथ ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए AI आधारित सेंसर भी लगाए गए हैं, जो कि बहुत ही विशेष कार्य करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा करेंगे। और इन सेंसरों की वजह से यहाँ पे अपराध भी कम होंगे और लोगों एक्सीडेंट जैसे केसेस भी अब कम होंगे, और साथ ही इसमें दुर्घटना के चांसेस भी कम रहेंगे। साथ ही एक खास बात यह है कि इस समुद्री पुल पर केवल 4 व्हीलर्स, कार्स, टैक्सी और हल्के मोटर्स वाहन और मिनी बस और यहाँ तक कि 2XL बस की स्पीड सीमा जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, जो कि पुल के ऊपर चढ़ने पर होगी। और जब उतरने और चढ़ने की पारी आएगी तो इसमें इस गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की कर दी जाएगी और इसमें रखी गई है। जबकि यहाँ पे 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा और यहाँ के ट्रैक्टर को इस पुल में जाने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही यहाँ पे मुंबई के जो जाने वाले मल्टी एक्सल भारी वाहनों की ट्रकों और बसों को ईस्टर्न क्रीवे पर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब जान लेते हैं हम इस पुल की विशेषता और इसकी खासियत के बारे में कि इसकी बनावट में क्या खास बात है। अटल सेतु पुल तकरीबन 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लाइन वाला है, और जो कि 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर से और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। और ये भारत का सबसे लंबा पुल है और जो कि देश का सबसे लंबा समुद्री पुल बन गया। और यह मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच में ये ब्रिज कनेक्टिविटी को जोड़ने में और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। अटल सेतु मुंबई में नवी मुंबई के बीच लगने वाला जो समय है वो 60 मिनट की दूरी को इस ब्रिज में केवल 15 से 20 मिनट में पार कर दिया जाएगा, और जो कि बहुत ही लोगों को यात्रा को आसान बना देगा। अगर हम इस पुल के जो कि टोल टैक्स की बात करें तो यहाँ पर 375 रुपये होगा, और ये सिंगल राइड्स वालों के लिए ये टोल टैक्स जो कि 250 रुपये होगा। और साथ ही अटल सेतु पुल मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच में भी कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। और ये पुल जो तैयार हुआ है बनकर, इस पुल को देखने में और इसकी लंबाई को देखने में ये इतना खूबसूरत दिखता है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही रात के समय ये समुद्र के बीचों बीच बना हुआ इतना लंबा पुल जो कि इतना सुंदर रंग बिरंगे लाइटों से सजा हुआ है, जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो एक बहुत ही खास और विशेष तरह का पुल बना हुआ है, जो कि ये 6 शहरों को जोड़ता है और नई मुंबई को पुरानी मुंबई से जोड़ता है, और जो कि एक विशेष पुल है और जिसने यात्रा को आसान कर दिया। और ये देश का सबसे लंबे समय में बनकर तैयार होने वाला और सबसे महंगा पुल भी बना हुआ है, जो कि बहुत ही आकर्षण का विषय बना। और ये अर्थव्यवस्था को भी भारत की मजबूत करने में और मुंबई की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने में बहुत ज़्यादा योगदान देगा और सफर को बहुत ही आसान करेगा। साथ ही आज का हमारा वीडियो अटल सेतु ब्रिज के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पेज प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।